नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बिहार के राजनीतिक गलियारे में, नौकरशाही में इसी बात को लेकर चर्चा है कि भाई टेंडर घोटाला का जो किंग पिन है ऋषुश्री, उसको बचाने का अभियान चल रहा है बिहार में या उसको फंसाने का अभियान। ऋषुश्री का नाम तो आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ा टेंडर माफिया जिसने बिहार के कई सरकारी विभागों में बड़ा टेंडर घोटाला किया। ऋषुश्री से कई आईएएस अधिकारियों का कनेक्शन भी सामने आया। ईडी ने तो पटना हाईकोर्ट में कहा कि ऋषुश्री को बचाने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले कई बड़े पावरफुल आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो अभी बिहार सरकार के एसयूवी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है ऋषुश्री के खिलाफ, वो ऋषुश्री को बचाने के लिए की जा रही है या ऋषुश्री को फंसाने के लिए। ऋषुश्री का मामला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। ऋषुश्री को 16 जून को विशेष निगरानी इकाई ने काफी प्रतीक्षा के बाद रिमांड पर लिया। गिरफ्तार तो बहुत पहले किया गया था, लेकिन उसको रिमांड पर लेने की जरूरत एसयूवी ने नहीं समझी, उससे पूछताछ की भी जरूरत नहीं समझी। और अब जब 16 तारीख को रिमांड पर लिया है, कल से पूछताछ चल रही है, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्देश कहिए आदेश सामने आया, जिससे ऋषुश्री को बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोर्ट में ऋषुश्री द्वारा दायर एसएलपी को स्वीकार नहीं किया, उसे खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता ऋषुश्री को राहत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऋषुश्री की जमानत याचिका पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश देते हुए ये भी कहा कि 18 मई 2026 को पटना हाई कोर्ट ने इस केस में जो फैसला दिया था या जो निर्देश या निष्कर्ष निकाला था, उससे प्रभावित नहीं होते हुए, मतलब अपने ही फैसले से प्रभावित नहीं होते हुए उसकी जमानत याचिका पर गुण दोष के आधार पर विचार करना चाहिए। मतलब साफ है कि उसको जमानत मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अब आया है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले ही वो गिरफ्तार हो चुका है। कोर्ट ने भी कहा था कि हाई कोर्ट 18 मई के अपने फैसले के आदेश की टिप्पणियों निष्कर्षों से प्रभावित न होकर उसकी जमानत याचिका पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई करे। तो संभावना तो बढ़ गई ऋषुश्री को जमानत मिलने की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ऋषुश्री की जमानत याचिका पर करीब 4 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं बदला, लेकिन याचिकाकर्ता ऋषुश्री को 4 सप्ताह तक गिरफ्तारी से सुरक्षा भी दे दी, ताकि इस बीच हाई कोर्ट में वो जमानत का आवेदन दाखिल कर सके और उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सके। लेकिन कोर्ट के फैसला आने के पहले ही ऋषुश्री गिरफ्तार हो चुका है। कि ऋषुश्री को रिमांड पर लेकर के अब पूछताछ भी हो रही है। ऋषुश्री तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के पहले 28 मई को ही गिरफ्तार हो गया था और निगरानी एसयूवी द्वारा उससे पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ पे भी वो कोई राज नहीं उगल रहा है। उसे एसयूवी रिमांड पर लेकर पूछताछ करके भी कुछ खास नहीं निकाल पा रही है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण ऋषुश्री को बहुत राहत मिल गई है। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में ऋषुश्री की तरफ से एसएलपी फाइल किया गया था। 16 जून को सुनवाई हुई, लेकिन ऋषुश्री की मुखालफत करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ईडी की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। सबसे बड़ा सवाल है भाई, बिहार सरकार के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? क्यों कोर्ट में ऋषुश्री का अपोज करने के लिए पेश नहीं हुए? उनको जानकारी कैसे नहीं हुई? ईडी को जानकारी कैसे नहीं हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है?
कायदे से तो बिहार सरकार के वकील को, ईडी के अधिकारियों को वहां उपस्थित होना चाहिए था, रिशु श्री का विरोध करना चाहिए था, लेकिन विरोध करने के लिए कोई था ही नहीं। तो सवाल तो उठेगा कि बिहार सरकार रिशु श्री को फंसा रही है या बचा रही है? क्योंकि कम से कम बिहार सरकार की तरफ से और ईडी की तरफ से तो कोई ना कोई अधिकारी कोर्ट में पेश होना चाहिए था और उसकी याचिका का विरोध भी किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई विरोध करने के लिए नहीं था। अब तो 4 हफ्ते के अंदर में रिशु श्री की बेल फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, और 4 हफ्ते में ही हाई कोर्ट को इसका निष्पादन भी कर देना है। तो हो सकता है उसे जमानत भी मिल जाए। इतने बड़े घोटाले हुए बिहार में, टेंडर माफिया कहा जा रहा है रिशु श्री को, और उस मामले में बिहार सरकार की तरफ से कोई विरोध न हो, कोई कोर्ट में अपोज ना करे, यह बात किसकी समझ में आएगी? रिशु श्री ने 3 सीनियर वकील खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था, ईडी की तरफ से कोई नहीं था। अब सवाल ये उठ रहा है कि यह संयोग था या किसी को बचाने का प्रयोग था। मतलब रिशु श्री को बिहार सरकार की वजह से एक तरीके से राहत मिल गई है। क्या इस पूरे मामले में बिहार सरकार ही रिशु श्री को बचाने की कोशिश कर रही है? ईडी की रिपोर्ट के बावजूद बिहार सरकार ने रिशु श्री और दोषी आईएएस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने में 8-9 महीने की देर क्यों कर दी? ये भी सवाल उठ रहा है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी बिहार सरकार के इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, इसलिए लीपा पोती की कोशिश कहीं न कहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर रिशु श्री को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई तो ईडी को तो उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये भी चर्चा है कि ईडी के शिकंजे से रिशु श्री को बचाने के लिए ही उसको गिरफ्तार करवाया गया। उसकी गिरफ्तारी के पीछे भी उसको ईडी की पूछताछ से बचाना था, क्योंकि ईडी अगर पकड़ लेती तो लंबी पूछताछ होती, कई बड़े बड़े राज खुलते और लंबे समय के लिए जेल भी जाना पड़ता। तो ईडी की गिरफ्त से उसे बचाने के लिए उसको गिरफ्तार करवा दिया गया, नहीं तो और बड़े बड़े पावरफुल आईएएस अधिकारियों की मुसीबत बढ़ सकती थी। ईडी ने तो कई बड़े पावरफुल अधिकारियों के रिशु श्री से संबंध होने का खुलासा पटना हाईकोर्ट में किया है। बिहार सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त प्रमाण भी दिया है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन 2 जूनियर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा आज तक न तो एसयूवी ने कोई केस किया किसी आईएएस के खिलाफ और ना ही किसी सीनियर आईएएस अधिकारी से पूछताछ की जरूरत समझी है। तो ये सवाल स्वाभाविक है कि भाई जो बड़ा टेंडर माफिया है रिशु श्री, उससे कितने बड़े पावरफुल आईएएस अधिकारियों के तार जुड़े हुए हैं, और आईएएस अधिकारियों के ही तार थोड़े जुड़े होंगे। रिशु श्री ने जिन विभागों में घोटाला किया और जिस समय किया, उस समय जो भी मंत्री होंगे उस विभाग के, वो कैसे बचेंगे? जो भी प्रधान सचिव होंगे उस समय नगर विकास विभाग के, भवन आवास विभाग के, बुडको के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, जहां पर रिशु श्री ने बड़े बड़े खेल किए, उसके प्रधान सचिव कैसे बचेंगे और मंत्री कैसे बचेंगे? चारा घोटाला तो सबको याद है ना। चारा घोटाला बिहार में हुआ तो कौन बच पाया? कितने आईएएस अधिकारी फंसे, उनको जेल हुई, सजा हुई। लालू यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बच पाए। पशुपालन मंत्री को भी जेल की हवा खानी पड़ी। तो जब चारा घोटाला में मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो उससे तो कई गुना बड़ा ये घोटाला है। लेकिन अभी तक किसी नेता, मंत्री और बड़े आईएएस अधिकारी पर आंच क्यों नहीं आई? आपके जहन में क्या सवाल है? आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि जो दिख रहा है उसके पीछे जो दिख रहा है वही रियलिटी नहीं है। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है।